नमस्कार दोस्तों, कर्मयोगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली प्रीलिम डोज की श्रृंखला में जैसे हम डेली प्रीलिम डोज आपके सामने रखते हैं, तो प्रीलिम डोज की डेली करंट अफेयर हम आपके सामने इस परिप्रेक्ष्य में रखते हैं कि आप लोगों का स्टेट पीसीएस या अन्य जो भी एग्जाम होते हैं, वनडे एसएससी, रेलवे, बैंक एसएससी के सारे जितने भी एग्जाम होते हैं, या संघ लोक सेवा आयोग तक में भी कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना रखती है। और हम उनमें से बेहतरीन न्यूज लाते हैं जो आपको समसामयिकी की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित हो सके। क्योंकि हम इधर उधर की न्यूज नहीं लाते, चाहते हैं कि कोई भी कोशिश करते हैं कि पीआईबी हुआ, द हिंदू हुआ, इन सारी मटेरियल से या और भी जो साइटें हैं उनके माध्यम से एक अच्छा सोर्स लाने की कोशिश करते हैं जो पीसीएस का, यूपी पीसीएस या अन्य स्टेट एग्जाम के जितने भी सारे एग्जाम हैं उनमें विगत वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं समसामयिकी के दृष्टिकोण से, उसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हम डेली करंट अफेयर लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज देखते हैं क्या है। पहली करंट अफेयर की न्यूज क्या है? वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है, यहाँ तक कि ये आईएएस में भी पूछ दिया जाता है कि कौन जारी करता है। तो वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। तो रिपोर्ट कौन जारी करता है? वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें रैंकिंग दी जाती है, शांति के मामले में देशों का सर्वेक्षण किया जाता है कि कौन सा देश शांति पे या किसकी शांति सबसे कम है। ये सारी चीज़ें ग्लोबल के दृष्टि में, विश्व के दृष्टि में ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है कि कहाँ पे स्थिरता ज़्यादा है, कहाँ पे आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, कहाँ के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, आतंकवाद से रिलेटेड, या वैश्विक बीमारी से रिलेटेड, या गरीबी हो गई, या लोगों के रहने का जो नजरिया, इस सारी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए जारी किया जाता है। तो इसमें जो है आइसलैंड जो है शीर्ष स्थान पर रैंकिंग दी गई है। और ये 2008 से आइसलैंड क्या है, कंटिन्यू शीर्ष रैंकिंग पे बना हुआ है। ठीक है बच्चों, आइसलैंड जो है 2008 से शीर्ष स्थान पे बना हुआ है। और दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे डेनमार्क, ये है। ठीक है, और इसमें कुल 163 देशों को शामिल किया गया है। कुल 163 देश शामिल हैं इसमें। और सबसे कम शांतिपूर्ण वाला देश जो है आपका अफगानिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं, तालिबान, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। तो यहाँ पे सबसे अंतिम देश बन गया है, अंतिम देश है अफगानिस्तान, 163वें नंबर पे है शांति के मामले में। यमन जो है 162वें नंबर पे है, सीरिया 161वें नंबर पे है, और दक्षिणी सूडान 160वें नंबर पे है। ठीक है, तो चलिए एक बार, अब तो ये तो रहे अदर कंट्री की बात। अब बात करते हैं अपने भारत के संदर्भ में। भारत का भी पूछ दिया जाता परीक्षा में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में या संघ लोक सेवा आयोग में खासकर प्रश्न पूछा जाता। आप लोग पीछे का देखेंगे तो पूछा जाएगा कि भारत की रैंकिंग वैश्विक शांति सूचकांक में क्या रही। तो 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 135वें नंबर पे भारत है। और 2020 में जो भारत की रैंकिंग थी 137वें नंबर। तो दोनों सालों का आपको लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में दोनों सालों को कंपेयर करके पूछ देता है कि कितने अंक का सुधार हुआ, या 2020 में इतनी थी तो 2021 में कितनी हो गई। तो 2021 के लिए भारत की रैंकिंग कितनी है? 135वें नंबर पे, और 2020 के लिए 137वें नंबर पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। चलिए एक नज़र डालते हैं पड़ोसी देशों का। पड़ोसी देशों में जो है भूटान 22वें नंबर पे है, नेपाल 85वें नंबर पे है। ठीक, पाकिस्तान 150वें नंबर पे है, यानी कि भारत से भी नीचे कौन है? पाकिस्तान है। और चीन जो है 100वें नंबर पे है। और आपका पड़ोसी देश अफगानिस्तान 163वें नंबर पे है। यानी सबसे नीचे जो है देश है तो वह है अफगानिस्तान, 163 देशों के लिस्ट में 163वें नंबर पे है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। वैश्विक शांति सूचकांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक, तो आप लोग इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जारी कौन करता है, और भारत के संदर्भ में भारत की रैंकिंग पूछ देता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आप लोग क्लियर करिएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है और कौन जारी करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। संयुक्त राष्ट्र एक न्यूज आई है कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, प्रेजेंट में हैं, उनको दोबारा पुनर्नामित किया गया है। दोबारा कार्यकाल इनको बढ़ा दिया गया है, यानी दोबारा चुने गए हैं। उनको दोबारा महासचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है। और इनका कार्यकाल जो दोबारा वाला शुरू होगा, दोबारा 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो संयुक्त राष्ट्र, और एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और इन्हें पुनः महासचिव के रूप में चुना गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए ऊपर का मिटा दिया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। आप लोग इसको नोट करते रहिए साथ में। चलिए जल्दी से आगे नोट कर लिया करिए, आप इसको पूरा देखा करिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है।
और वीडियो को पूरी कोशिश किया करिए, पूरी देखिए, क्योंकि कौन सी न्यूज़ आपके लिए, कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए कोई नहीं जानता है। और आप अगर अच्छी तैयारी करते तो जाके संभावना बनती कि एग्जाम में आपको प्रश्न आए। अगर आप ऐसे इग्नोर करेंगे, करंट को हल्के में लेंगे, तो आपको पता है कि इतना आसानी से प्रश्न होने वाला नहीं है। कंपटीशन आपको पता है कि एक एक क्वेश्चन पे, एक एक प्रश्न पे कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक प्रश्न से चुकते हैं तो आप रैंकिंग में जो है 1000-2000 बच्चों से पीछे निकल जाते हैं। तो एक प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जान सकते हैं। और खासकर समसामयिकी के मामले, कैसे हमने बताया था पिछली वीडियो में कि समसामयिकी का कितना बड़ा रोल है स्टेट पीसीएस में। ठीक है, तो मूव करते अगले टॉपिक पे। पहला ग्रीन फंगस, पहला ग्रीन फंगस। अभी देखिए कोविड-19 की सेकेंड वेव आने से बहुत सारे फंगस के भी लक्षण पाए गए। ब्लैक फंगस, अभी आपने सुना होगा ब्लैक फंगस, काला फंगस आया। तो इसी तरह से पहला ग्रीन फंगस का भी केस दर्ज किया गया और कहाँ पे दर्ज किया गया है? एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में ग्रीन फंगस का पहला केस दर्ज किया गया है। दोस्तों इसका नाम क्या है? मतलब पहला फंगस का मरीज मिल चुका है वहाँ पे एमपी में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसको बोलते हैं एस्परजिलस। ग्रीन फंगस को क्या बोलते हैं? एस्परजिलस फंगस। इसके लक्षण क्या हैं? तेज बुखार आ जाता है इस फंगस के आने पर, तेज बुखार आता है, तेज बुखार आता है, कमजोरी होना, लक्षण पूछ दिया जाता है प्रश्नों में, कमजोरी होना, ठीक, थकान, नाक से खून बहना, थकान होने लगती है, नाक से खून बहने लगता है, यानी ब्लीडिंग होने लगती है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है इसमें इसके शरीर पे क्या होता है? शरीर पे क्या होता है? काला, नीला, हरा, पीले और भूरे रंग का, काला, हरा, नीला, पीला और भूरे रंग देखे जाते हैं शरीर में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला केस कहाँ पे दर्ज किया गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते रहिए और याद करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि याद करेंगे तो आपको फायदा होगा। प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्लैक फंगस आपने देखा होगा, कोविड-19 के दौरान ब्लैक फंगस का एक नया केस जुड़ने लगा था और इससे भी बहुत सारे लोग ग्रसित हुए हैं। तो इसी कंसेप्ट में ग्रीन फंगस को भी देखा गया। ठीक है, मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। सत्या नडेला, इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे। सत्या नडेला जी के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ये है जो है माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं? मुख्य सीईओ को क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। काफी समय से है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। लेकिन इनको पद को और बढ़ा दिया गया है और वर्तमान में इन्हें, अभी न्यूज में इन्हें क्या हुआ है? इन्हें चेयरमैन बना दिया गया है। इन्हें माइक्रोसॉफ्ट का क्या कर दिया गया? इनको माइक्रोसॉफ्ट का क्या कर दिया गया? अब इनको प्रेजेंट में चेयरमैन बना दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चेयरमैन बना दिया गया है। यानी इनका प्रमोशन हो गया एक तरह से और एक अच्छे पोस्ट पे आ गए, जिनका दायित्व बढ़ गया और ये वर्तमान में क्या बन गए? माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन गए। सबसे बड़ी खास बात है, एक नज़र डालते सत्या नडेला के भी नजर के। कौन है सत्या नडेला? सत्या नडेला जो है भारतीय मूल के हैं और वर्तमान में जो है ये अमेरिका के नागरिक हैं। क्या है? भारतीय मूल के हैं और अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक, तो यह एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स हो गए और भी लोग जुड़े थे और सीईओ के पद पर कार्य करते थे और सीईओ रहते हुए माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बन गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे, देखते हैं अगली न्यूज क्या है परीक्षा की दृष्टि से। अगली न्यूज क्या है? कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट।
कोविड-19 वैक्सीन पासपोर्ट। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि वैक्सीन के ऊपर पासपोर्ट बनाया जाएगा, यानी कोविड-19 जो बीमारी आई है इसने पूरे जनजीवन विश्व के संदर्भ में यात्रा पर्यटन को क्या कर दिया, पूरा अस्त व्यस्त कर दिया है। अब एक दूसरे से दूसरे देशों में आप लोगों को पता होगा जाने में डर लगता है, या लोग दूसरे देश में एंट्री होती है तो उन्हें डर लगता है कि कहीं कोरोना से पीड़ित तो नहीं है या कोरोना का केस तो नहीं है इसके अंदर। इसी संदर्भ में जापान ने क्या किया कि एक वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की बात कही है। वैक्सीन क्योंकि भाई एक पर्यटन को भी बहुत सारी जरूरत है, एक देश से दूसरे देश में जाना, व्यापार करना, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कोविड-19 को? नहीं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। तो उसी संदर्भ में जापान ने क्या किया है, घोषणा किया है कि हम जो है वैक्सीन पासपोर्ट जारी करेंगे। अब वैक्सीन पासपोर्ट क्यों जारी करेंगे? क्योंकि जो है जापान के जो यात्री हैं, जो जापान के यात्री हैं वो विदेश में पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को कर सकें, व्यापारिक गतिविधियों को क्या कर सकें, शुरू कर सकें, व्यापारिक गतिविधियों को क्या कर सकें, शुरू कर सकें। इस संदर्भ में उसने क्या किया कि हम पासपोर्ट जारी करेंगे। कौन सा? वैक्सीन पासपोर्ट। तो जापान वो है देश, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें इम्यूनिटी को चेक किया जाएगा इस पासपोर्ट के माध्यम से। ये जो होगा लिखित भी होगा और डिजिटल भी होगा, ठीक है। और इससे पता चल जाएगा कि व्यक्ति को कोई बीमारी है या उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है या सुरक्षित है या नहीं। इस संदर्भ में सारी चीज़ें इस पासपोर्ट में आपको दर्ज कर दी जाएगी। पासपोर्ट में जैसा पता होगा व्यक्ति का पर्सनल डिटेल होता है, रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, सारी चीज़ें पता है। तो वैक्सीन की पूरी जो डिटेल होती है वो सारी चीज़ें इसमें, प्रतिरक्षा क्षमता, कोई बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज हो जाएंगी आपको पासपोर्ट बनते ही वैक्सीन पासपोर्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है, अगली न्यूज़ क्या है देखते हैं बच्चों। और आप लोग खूब मेहनत करिए। पीसीएस जो है 24 अक्टूबर को परीक्षा होने वाली है। और आपको पता होगा कि जून महीने से आपको करंट अफेयर खासकर इंपॉर्टेंट है। जून से लेकर आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने तो बहुत ही देखिए, ध्यान से पढ़िए कि न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी। हालांकि 1 से 1.5 साल के आपको समसामयिकी को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू जून से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लगभग पूरी न्यूज़ कवर हो जाएगी। अगर आप देखते रहेंगे तो प्रश्न छूटने की संभावना बिल्कुल ही नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 18 जून आर्टिस्टिक गौरव दिवस, आर्टिस्टिक गौरव दिवस ये कब मनाया जाता है? 18 जून को आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, लोगों को जो विकार संबंधी रोग होता है, विकार संबंधी रोगों की पहचान की जाती है और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है। इसी संदर्भ में 18 जून को क्या माना जाता है? आर्टिस्टिक गौरव दिवस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आखिरी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। आखिरी न्यूज़ क्या है, आज की आखिरी न्यूज़ क्या है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? चलिए आखिरी न्यूज़ पे डालते मिटा दिया जाए बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आखिरी न्यूज़, जब एक और सूचकांक जारी किया गया। अभी हमने वैश्विक शांति सूचकांक को पढ़ा, ग्लोबल पीस इंडेक्स को पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। और हमने बताया था कि जो भी इंडेक्स जारी किए जाते हैं पूछा जाता है कि कौन जारी करता है। तो इस इंडेक्स को कौन जारी करता है बच्चों? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट कौन रिपोर्ट जारी करता है? IMD, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IMD इस रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है।
और इस बार का जो टारगेट था इस रिपोर्ट को जारी करने के पीछे, इसमें जो मेन था कि कोविड जो 19 की महामारी आई है उससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ा है और उसका आकलन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से ये किया गया है कि इसमें कोविड-19 की महामारी को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था को उसका क्या प्रभाव, कोविड-19 महामारी का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका आकलन किया गया है। उस संदर्भ में इसमें 4 मानक हैं। कौन कौन से 4 मानक हैं? आर्थिक 4 मानक हैं। कौन कौन से 4 मानकों को ध्यान रखा गया इस रिपोर्ट में? 4 मानक हैं। आर्थिक प्रदर्शन, कौन 4 से मानक है? आर्थिक प्रदर्शन नंबर 1। नंबर 2 क्या है? सरकारी दक्षता यानी गवर्नमेंट इफिशिएंसी, सरकारी दक्षता। ठीक, आगे है व्यवसायिक दक्षता, बिजनेस इफिशिएंसी, व्यवसायिक दक्षता। और क्या है इसमें? बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा। इन सारी चीज़ों का आकलन किया जाता है इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ा है, अर्थव्यवस्था पर खासकर क्या पड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। और इसको जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये प्रश्न खासकर पूछा जाता है कि कौन जारी करता है। और ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, एसएससी, बैंक, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की रैंकिंग क्या है, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, 2021 में या 2020 में क्या था, तो 2021 में कौन सी भारत की रैंकिंग रही है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसमें जो है 64 देश हैं। कितने देश हैं? टोटल 64 देश हैं इसमें। कितने देश हैं? 64 देश हैं इसमें। और भारत जो है 43वें नंबर पे। भारत जो है इस रैंकिंग में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? 43वें नंबर पे। 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 43वें नंबर पे है। और 2020 में भी भारत 43वें नंबर पे था। 2020 में भी भारत क्या था? 43वें नंबर पे था। यानी उसकी रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो नंबर पहले था वही नंबर 2020 में भी 43वें नंबर पे था और 2021 में भी 43वें नंबर पे था। ताइवान, पहली बार ताइवान जो है 8वें नंबर पे आ गया है। ताइवान जो है 8वें नंबर, यानी अंडर 10 में रैंकिंग प्रदान की गई है। अंडर 10 में आ गया, जगह बना लिया है। ताइवान ने 8वें नंबर पर आ गया है। और ये जो है 33 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। 33 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि ताइवान जो है 10 क्या नाम है, अंडर 10 के अंदर आ गया है, यानी 10 से नीचे रैंकिंग प्रदान की गई। ठीक है, तो भारत की, खासकर भारत को ध्यान देना। भारत का कौन सा रैंकिंग है? 43वें नंबर। कुल कितने देश हैं इसमें? 44 देश हैं। अरे 64 देश हैं इसमें कुल, 64 देश हैं इसमें। 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 43। कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और इसको बेसिक जारी करता है। और इस बार का क्या मोटिव था? जो महामारी के कारण पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है उसको ध्यान में रखते हुए इसका आकलन किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक किया करिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक बच्चों को यूट्यूब के चैनल को शेयर कीजिए ताकि सबको फायदा मिले, सबको एग्जाम की तैयारी करने में फायदा मिले, उनकी समसमाई अच्छे से तैयार हो। और हमारा जो डेली करंट अफेयर की जो सीरीज है एडिटोरियल के माध्यम से हमारे टीम के सर जो प्रदीप सर लेते हैं, उसको भी आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इससे क्या होता है कि हम प्री का बूस्टर देते हैं, प्रीलिम रोज देते हैं, और मेंस का दोनों पैरेलल चलता रहेगा, तो आपकी प्री और मेंस की समसमाई पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।